हर मंडी बहावलदीन आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले 6 से 8 ख़वातीन जो है वो गुड़ा मोहल्ला में एंटर हुई हैं। एंटर होने के बाद उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ये पेंसिल डिलीवर करना शुरू कर दी हैं, मुफ्त में बांट रही हैं, कोई पैसा नहीं ले रही हैं। ठीक है, वहाँ से एक औरत ने इनको पूछा है कि आप फ्री में क्यों बांट रही हो, मैं किसी को बुलाती हूँ। उन्होंने मुझे कॉल की है, तो वो ख़वातीन अभी भाग गई हैं। अच्छा, उनके भागने से मोहल्ले में, आपको पता है जब भागते हैं तो मोहल्ले में शोर मच जाता है, तो वहाँ काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे। हम लोगों ने बहुत सर्च किया, बहुत तलाश की, ये ख़वातीन कहीं नहीं अभी तक मिली। थाना सिटी भी इतला हो चुकी है और DPO साहब को भी इतला हो चुकी है कि ये ख़वातीन मोहल्ले में जितनी जल्दी हो सकता है इनको पकड़ें। अच्छा, ये वो पेंसिल है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेड पेंसिल है, कच्ची पेंसिल है। असल में मसला जो जहाँ से ये पकड़े गए हैं, यहाँ पे होना चाहिए रेज़र मिटाने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ रेज़र नहीं है, यहाँ पे कैप्सूल टाइप एक मेडिसिन इन्होंने अंदर रखी है। ये देखें, ये पेंसिल खुल गई और ये अपने हाथ में निकालने लगा। ये पकड़िएगा मुझे। अब ये देखें, यहाँ से अंदर से ये निकलेगा ये वाला मवाद। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखें ब्लैक कलर की कोई मेडिसिन भी है बुरादे के अंदर। अब कैमरा ज़रा सामने लाएं, ये आपने देख लिया है। अच्छा, ये इन्होंने कैप्सूल में भर के जब बच्चा मुंह में लेगा इस कैप्सूल को, ये चबाएगा तो बच्चा बेहोश हो जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा इसको सूंघने की कोशिश की है तो मेरे भी सर में दर्द हुई है। तो बराह करम इस पैगाम को जितनी जल्दी हो सकता है पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चों को यही लोग हैं अगवा करने वाले और यही लोग बच्चों को अगवा करके आगे बेचने वाले हैं। लिहाजा आपने पेंसिल भी देख ली है और इसका फंक्शन भी चेक कर लिया और ये मेडिसिन भी चेक कर ली है। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी टीमें तमाम मोहल्लों में तैनात करें और फिलहाल गुड़ा मोहल्ला में जहाँ से ये काम शुरू किया है, और इसको जितनी जल्दी हो इसको वाइंड अप करें, इनको पकड़ें और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। तो प्लीज़ हमारे बच्चों को महफूज बनाएँ। और तमाम स्कूल में हम लोगों ने इतला दे दी है, जो मज़ीद इसको शेयर करेंगे तमाम स्कूलों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। कोई बच्चा ये पेंसिल ना ले और फ्री में पेंसिल दे रहे हैं, इससे बचें। और खुदारा मेरी हुकाम बाला से अपील है, जितनी जल्दी हो सकता है इस पर अमल दरामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि घरों में से, घरों के बाहर से, मुख्तलिफ़ मराकज़ से जो है वो छोटे बच्चों को अगवा जो है वो किया जा रहा है। बच्चों को घरों के अंदर से भी उठाने के जो वाक़यात हैं अब वो सामने आने लगे हैं। बाहर, घर के बाहर खेलते हुए बच्चों को गली मोहल्लों से भी जो है वो उठाया जा रहा है। ख़बरें कुछ ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि गिरोह जो हैं वो इस तरह के पंजाब में और मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ इलाके हैं, वहाँ पे दाखिल हुए हैं, जिनमें सिर्फ़ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी कसीर तादाद में इन गिरोहों में शामिल हैं। पुलिस जो है वो इन ख़बरों को क्यों छुपा रही है? हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं, क्योंकि जिनके बच्चे उठाए जा रहे हैं वो लोग तो कंप्लेन करते नज़र आते हैं। बच्चों की लाशें नाज़रीन कुछ ऐसे मिल रही हैं, कटी फटी लाशें, कि बच्चों के जो हैं वो बॉडी पार्ट्स जो निकाल कर लाशें जो हैं वो वीराने में फेंकी गई, और कुछ लाशें ऐसी मिली हैं कि जिनमें बच्चों के गुर्दे, दिल और दीगर जो इंसानी अज़ा हैं वो निकाले गए हैं। इस तरह के भी वाक़यात में इजाफ़ा हुआ। मोस्टली बच्चों को, जिन बच्चों को उठाया गया है अब तक, उनको उठाने के बाद ना सिर्फ जिनसी हैवानियत, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, बल्कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कंप्लेन की है कि उनसे बाद में रब्ता करके बच्चों के वापसी के लिए जो है वो पैसों का जो है मुतालबा भी किया जाता रहा है, और वालिदैन चूँकि अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने वो पैसे, वो तावान अदा किया है। वालिदैन में बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है, शदीद इज़्तिराब है इस वक्त पाया जा रहा। हालात
किस तरीके से काबू होंगे, आज की वीडियो में आगे चल के डिटेल बात करते हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे, साथ साथ आपको थोड़ी सी वीडियो फुटेजेस दिखाएंगे कि किस तरीके से एक एरिया में ये ग्रो गया है और वहाँ पे बच्चों को क्या चीज़ इन्होंने तकसीम की और क्या चीज़ें जो हैं वो बच्चों को बांटी जाती हैं या मुफ्त में दी जाती हैं। कुछ गली मोहल्ले के इस तरह के बच्चे के जो कि बिला झिझक जो है उन्हें कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो तो वो बच्चे लालच में आकर ले लेते हैं और उनको खाने से बेहोश हो जाते हैं, या इनके पास कुछ कपड़ा रुमाल कोई ऐसा सामान होता है कि जैसे ही बच्चा इनके करीब जाता है ये उसके करीब रुमाल या कोई चीज़ करते हैं, बच्चा बेहोश हो जाता है और ये बच्चे को लेके चले जाते हैं या बच्चों को वरगला कर कि आपके माँ या बाप या कोई फ़लाँ जगह पे आपको बुला रहा है। इस तरह के वाक़यात भी आए हैं और बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठा के, टैक्सी में बिठा के या जो भी इनके पास चीज़ होती है बच्चे को ले जाने के लिए उठा के ले जाते हैं बच्चों को। तो नाज़रीन, ये वाक़यात बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये जो ग्रोह है इसके बारे में पुलिस जो है पुलिस अवॉइड कर रही है कि जैसे इस तरह की ख़बरें जो हैं वो महज अफवाहें हैं, लेकिन ये अफवाहें नहीं। मैंने ख़ुद सोशल मीडिया पे कोई 25 से 30 पिछले 4 से 5 दिन के अंदर पोस्ट ऐसी देखी हैं मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, जहाँ पे वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चे, छोटे बच्चे हैं 10-12 साल से कम उम्र के बच्चे के, जिनकी पोस्टें शेयर की गई हैं कि ये बच्चे जो हैं हमारे नहीं मिल रहे, किसी को मिलें तो हमें बताएं, या इस तरह के कुछ वाक़यात रिपोर्ट भी पुलिस में किए गए हैं कि उनके बच्चे नहीं मिल रहे। एक तरफ तो पुलिस जो है वो इस चीज़ को डिनाई कर देती है कि ऐसे कोई वाक़यात जो है वो रूनमा नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पुलिस का ट्विटर अकाउंट्स वगैरह देखें, सोशल मीडिया उनके जो हैंडल्स देखें, तो वहाँ पे ऐसी पोस्ट पुलिस वाले भी शेयर करते रहते हैं, पुलिस इंतज़ामिया, कि फ़लाँ जगह से बच्चे को बाजियाब करवाया गया है, फ़लाँ जगह से ये मामला किया है, बच्चों से रिलेटेड मामलात हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब पुलिस का डाटा कुछ दिन पहले हमने एक अपनी ख़बर में आपसे शेयर किया था, अगर वो ख़बर देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और ताकि आपको बाकी ख़बरें भी आने वाली जो हैं वो मिलती रहें। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों को उठाने वाला जो गैंग है, ग्रोह हैं जो वो इस वक्त सरगर्म है, ख़वातीन की बड़ी तादाद इनमें शामिल है। और जब ये ख़वातीन को पकड़ा जाता है, कुछ ख़वातीन पकड़ी गई हैं जो कि बाद में पागलपन का मुजाहरा करती नज़र आती हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, और बहुत चालाक और बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका इस मामले में। ये जो बच्चे उठा रहे हैं, गुर्दे बच्चों के गायब हैं, बहुत सी डेड बॉडीज़ ऐसी मिली हैं कि बच्चों के जो किडनीज़ हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं बॉडी के, वो निकाल के और लाशें वीराने में फेंकी गई हैं। और घरों के अंदर से कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि बच्चों को घर के अंदर से भी उठा के ले जाया गया, गेट के अंदर से, गेट के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, या कुछ वाक़यात ऐसे भी सामने आए हैं कि बेल हुई है और बच्चे बाहर जाते हैं और जैसे कि कोई बड़ा साथ नहीं होता, तो कुछ वाक़यात ऐसे भी रोनमा हुए हैं कि बच्चों को उठाने की कोशिश की गई, बाद में थोड़े बड़े बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाया, लोग इकट्ठे हुए तो वो लोग वहाँ से फ़रार हो गए, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है। पुलिस ख़बरों को छुपा रही है सिर्फ़ इसलिए कि सोसाइटी के अंदर ये जो एक परेशानी और एक कैफियत इस हैजानी की पैदा हुई है, ये ज़्यादा पैदा ना हो। हालांकि ये एक इतना सेंसिटिव इशू है, जब से बिलखसूस हमारे ज़राए का कहना है कि सैलाब आया है, सिंध, बलूचिस्तान और इन इलाकों में जब से सैलाब आया है, वहाँ से कुछ गिरोह इस किस्म के बदमाश किस्म के, कमाश किस्म के जो हैं वो इकट्ठे मिलजुल के यहाँ पंजाब का जिन्होंने रुख किया है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, जराइम पेशा लोग हैं, यहाँ पे आके वो ग्रोह की शक्ल में, ग्रुपों की शक्ल में, एक गैंग की शक्ल में मिलके तो इस तरह की उन्होंने वारदातें जो करना शुरू कर दी हैं कि बच्चों को उठाया जा रहा है, बच्चों को आगे बेचा जा रहा है और बच्चों के जो जिनसी दरिंदगी का निशाना बना के बच्चों के पार्ट्स निकाले जा रहे हैं बॉडी के डिफरेंट, और फिर उनको मार कर जो है वो वीराने में फेंका गया। बच्चों की लाशें भी ऐसी मिली हैं, सोशल मीडिया पे इन बच्चों की भी तस्वीरें काफ़ी वायरल हैं
तो नाज़रीन, ये बहुत ही एक गंभीर मसला जो है बच्चों का बन चुका है। वालिदैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कम उम्र बच्चे इसमें ज़्यादा शामिल हैं। मुतअद्दिद ग्रोह हैं जो मुतहर्रिक हुए हैं, बिलखुसूस पंजाब के अंदर, कराची के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आए हैं। कराची के अंदर भी बच्चों को उठाए जाने की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और इसकी मेन कॉज यही बताई जा रही है कि ये जो सिंध और बलूचिस्तान के सिलाबी इलाकों से जराइम पेशा लोगों ने इधर का रुख किया और अब वो यहाँ पे आके इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लोगों को बाज़ ऐसे जो ज़रा एलीट क्लास के लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, उनके रैकी करके कुछ दिनों बाद उनके बच्चों को उठा के फिर उनसे रब्ता किया जाता है और बदले में पैसे मांग के भी बच्चे वापस करने के बहुत सारे वाक़यात आए हैं। वालिदैन डरते रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी पुलिस क्या करती है, अगर जैसे ही कोई केस ऐसा हो भी जाता है, पुलिस के पल्ले कोई केस पड़ जाता है तो पुलिस करती क्या है, कुछ भी नहीं। माँ सवाए वालिदैन को ही जलील किया जाता है थानों के अंदर बुला बुला के, जो असल मुलजिम है उस तक तो पहुँचते ही नहीं है, ना कोई बात होती है। तो ये वाक़या जो हैं ये बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और इसी तरह पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सी लाशें ऐसी मिली हैं कि जिनमें बच्चों के हाथ पैर टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं, लाशों की बेहुरमती की गई है, उनकी मुख्तलिफ अज़ा अंदर से दिल, आँखें, गुर्दे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो निकाली गई हैं। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसके लिए जो है वो पुलिस क्या हुकूमत वक्त जो है उसको भी अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि वालिदैन में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जा रहा है। और ये खौफ व हरास सिर्फ महज एक अफवाह नहीं है, बल्कि इसमें हकीकत है और ये हकीकी बेस पे ये काम हो रहा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो पिछले अगर 10 दिन हम देखें तो 10 दिन के अंदर बहुत से बच्चे जो हैं वो घरों से लापता हुए हैं। असल में हकीकत नाज़रीन ये है कि जो बच्चों की लाशें मिल रही हैं, डेड बॉडीज़ वगैरह बच्चों की मिल रही हैं, तो आप ये देखें कि मोस्टली बच्चों को जो हैं वो गुर्दे गायब किए गए हैं, यानी गुर्दे हैं, ये ग्रोह गुर्दे निकाल लेता है या ये गुर्दे आगे बेचते हैं निकाल के, गुर्दे काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो ऐसी जो वाक़यात हैं और कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ भी मिली जिनके किडनी ही सिर्फ निकाले गए हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि ये किसी ग्रोह या जो गैंग है ये सारे मिल के इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इकट्ठे काफ़ी तादाद में होके ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनके पास हर तरह की अद्वियात है नशावर की, इन्होंने किस तरीके से बेहोश करना है बच्चे को, इंजेक्शन बेहोशी के भी दिए जाते हैं। इनके पास कपड़े, रुमाल, ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो सिर्फ पास ही लाते हैं तो बच्चा बेहोश हो जाता है। और इसी तरह तकरीबन सोशल मीडिया पे पिछले 8-10 दिनों से अब तक कोई 25 से 30 पोस्ट मैं ख़ुद इस तरह की विज़िट कर चुकी हूँ कि जिन पे बच्चे जो हैं वो नहीं मिल रहे, वालिदैन जो है वो, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ ये होता है वालिदैन जाते हैं थाने वगैरह में, मुतलका जो थाना होता है वहाँ पे जाते हैं और उनको ये टका सा जवाब दे दिया जाता है कि हो सकता है आपका बच्चा यहीं कहीं हो और आप पर्चा दर्ज करवाने आ गए हैं, या कि बच्चा खुद ही नाराज़ होके चला गया हो या घर में किसी घरेलू झगड़े की वजह से चला गया हो, तो अभी आप देख लें, वेट कर लें। पर्चे इतनी जल्दी दर्ज नहीं किए जाते, चक्कर लगवाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। पुलिस डिनाई कर रही है इस सारे मामले को, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें पुलिस का ट्विटर अकाउंट हम देखते हैं तो आए रोज़ उसके ऊपर पोस्टें शेयर की जाती हैं कि फ़लाँ बच्चा फ़लाँ जगह से बाज़याब करवाया, या फ़लाँ बच्चे की डेड बॉडी मिली है, या फ़लाँ बच्चा जो है उसके साथ जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सामने काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। ऐसे में अब नाज़रीन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन की बनती है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को बाहर बिला वजह बाहर मत भेजें, बड़े किसी को उनके साथ भेजें, अपने बच्चों पे नज़र रखें और बच्चों को ये बात जो है उनमें अवेयरनेस पैदा करें कि अगर कोई उनके करीब आता है, उन्हें कोई ऐसी खाने के लिए टॉफ़ी, कोई लॉलीपॉप, कोई ऐसी चीज़ बच्चों को दी जाती है तो बच्चे किसी से लेके बाहर से कुछ ना खाएं लालच में आकर। और अगर कोई उन्हें साथ बिठाने की, ले जाने की कोशिश ज़बरदस्ती भी कर रहा है तो बच्चे चीखे चिल्लाएं, शोर करें। और ऐसे बहुत से वाक़यात आए हैं, 1-2 वीडियो भी आपको हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये ग्रोह सरगर्म अमल है और ये कार्रवाइयाँ इस तरीके की कर रहा है। वालिदैन में काफ़ी परेशानी पाई जा रही है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ शेयर करते रहेंगे आपके साथ दीगर ख़बरें भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।